वह अपने ढंग का अलग पॉलिटिशियन रहा है। वह आज की राजनीति के ढर्रा से अलग हटकर राजनीति करता रहा है। ना कोई लालच, ना कोई स्वार्थ और ना ही कोई भेदभाव। आज जबकि सरकारी एजेंसियां राजनीतिज्ञों का पोस्टमार्टम करके उनके चाल चरित्र चेहरा को बेनकाब कर रही हैं, उनकी आर्थिक सेहत को उजागर कर रही हैं, उनकी दौलत को बेनकाब कर रही हैं, उनकी सेवा की राजनीति की असलियत खोलकर सबके सामने ला रही हैं और उनके दागदार चेहरे उनकी करतूतों के लिए भारत के अलग अलग राज्यों की जेलों की सफ़र करा रही हैं, तो दूसरी ओर वह सेवा के भाव लिए रात दिन जंगल पहाड़ों में बसने वाले लोगों की सूद लेते फिर रहा है। अपने वेतन मद के पैसे से, अपने पेंशन के पैसे से उनकी सहायता करता है, उनके आंसू पोंछता है, उनका दुख दर्द हरने का प्रयास करता है और हर समय उनके सुख दुख में खड़ा होने का भरोसा देता है। सेवा का राग ठानकर आम आवाम के बीच में जाकर उनका हमदर्द बना यह शख्स और कोई नहीं, माधवलाल सिंह है, जो बेदाग राजनीति करने वाला शख्स रहा है। 4 बार विधायक और बिहार और झारखंड में मंत्री रहा यह शख्स राजनीति के विद्रूप हुए चेहरे से अलग थलग अपनी शैली में जीता है। गोमिया विधानसभा क्षेत्र की जनता का 4 बार प्रतिनिधित्व करने और बिहार और झारखंड में मंत्री रहने के बाद भी न तो कोई राजनीतिक हेकड़ी आई, न ही वीआईपी कल्चर और न ही कोई हनक। सादगी और साधारण जिंदगी के साथ ही राजनीति करने वाले माधवलाल सिंह का राजनीति से अब कोई लेना देना नहीं रह गया। राजनीति से उन्होंने संन्यास ले लिया है, लेकिन सेवा का भाव तब भी था और आज भी है। अपने पेंशन मद से मिलने वाली राशि का एक बड़ा हिस्सा वह जंगल और पहाड़ों के बीच में रहने वाले ज़रूरतमंद लोगों और मुसीबत के मारों पर खर्च करते हैं। इसके एवज में कोई चाहत नहीं उनकी। आज जब सब कुछ राजनीतिक नफ़ा नुकसान के हिसाब किताब से तौला जाता है, तब माधवलाल सिंह का यह सेवा भाव राजनीति करने वालों को झटका देता है। आज की राजनीति का जो फ्रेम है वह ऐसे सेवा भाव को अपने आसपास पटकने नहीं देता, लेकिन जिसे कोई चाह नहीं हो उसको क्या। माधवलाल सिंह बिना किसी स्वार्थ के जनसेवा में लगे हुए हैं, अपने स्तर से लोगों की मदद करने में पीछे नहीं रहते और राजनीति को जो स्वार्थ से जोड़ते हैं उन्हें यह कहते हुए नसीहत देते हैं कि कफन में पॉकेट नहीं होता। उनका यह व्यवहार और आचरण राजनीति के अर्थ को अनर्थ कर राजनीति जैसे पवित्र सेवा के मंच को बदनाम करने वाले लोगों को तमाचा मारता है। बहरहाल जब तक राजनीति में रहा, बेदाग रहा और राजनीतिक छोड़ने के बाद भी सेवा के भाव के साथ जिंदगी गुजारने का संकल्प माधवलाल सिंह को पीड़ित मानवता की सेवा के लिए खींचता है और वह चल पड़ते हैं अपने पेंशन की राशि से राहत सामग्री लेकर ज़रूरतमंदों के बीच में बांटने, उनकी सेवा करने, उनके आंसू पोंछने। उन तक खबर पहुंची नहीं कि उन्होंने गाड़ी पर सवारी कसी और हाजिर हो गए ज़रूरतमंद और पीड़ित परिवार के पास। इसी तरह वे जन सेवा के साथ लोगों के सुख दुख में खड़ा है। गोमिया प्रखंड के डंडरा पंचायत के डंडरा गांव एवं खर्चा बेरा टोला में पूर्व मंत्री पहुंचे। प्रवासी मजदूर महावीर मांझी के परिजनों से मिलकर शोक जताया और परिजनों को आर्थिक सहयोग के साथ फल और सामग्री भी दी। स्वर्गीय मांझी की मौत पिछले दिनों बंगलोर में हुई थी। इसी तरह डंडरा गांव गए हैं, यहाँ अनीता देवी की मौत वज्रपात से हो गई थी। उसका एक पुत्र भी वज्रपात में मारा गया था। उसके परिजनों से मिलकर उन्हें सरकारी लाभ दिलाने का आश्वासन दिया। अनीता देवी के साथ उसके पुत्र की भी मौत हुई थी। इस पूरे प्रकरण को वीडियो गोमिया से बात कर उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को सरकारी लाभ मिले, इसे सुनिश्चित करने का प्रयास करें। इसी प्रकार चैयाटार में जलेश्वर महतो की बीमार माँ से मिलकर उनका कुशल क्षेम जाना और साड़ी, खाद्य सामग्री सहित फल दिया, उनके स्वस्थ होने की कामना की। वह नाइजीरिया में आतंकवादी हमले में मारे गए गोमिया के गणेश करमाली के घर भी गए और पीड़ित परिवार का आंसू पोंछने के बाद सहायता दे आए। बिना किसी स्वार्थ के यह सेवा भाव माधवलाल सिंह को अन्य जनप्रतिनिधियों से अलग बनाता है, तो ग्रामीणों के दिल में उनका अलग स्थान बनता है। पूर्व मंत्री माधवलाल सिंह के साथ लोगों का दुख दर्द हरने वाली टीम में जमील अख्तर उर्फ हीरो, वकील अहमद, पंकज राम, धर्मेंद्र भंडारी, हबीबुल्ला अंसारी उर्फ चैता टाइगर, आकाश कुमार, कौशल्या देवी, छत्रधारी महतो, महादेव महतो, जसवा देवी, हरेंद्र महतो, आशा देवी, जसोदा देवी, कलेश्वरी देवी, मनोज महतो, दीपचंद देवी, रत्नी देवी, रकुआ देवी, दीनू मांझी, राजेश मांझी, सुखराम मांझी, महादेव महतो, संतोषी देवी सहित दर्जनों उपस्थित थे। श्री सिंह ने सभी को साड़ी दी, उनकी मदद की और उनके दुख दर्द में हमेशा शामिल होने का भरोसा दिया। मिले वहाँ वज्रपात से मर गई थी औरत। बंगलोर में एक लड़का मर गया था, उसके परिवार से आश्रित से मिले। आज यहाँ पर चैयाटार से मिलने के लिए आए। यहाँ पर हमारा पूर्व परिचित लोग सब साथी मित्र हैं। मुलाकात से कल दनिया गए थे,
जो अफ्रीका देश में मारा गया उग्रवादी द्वारा, वहाँ गए थे जनिया रात में। वहाँ भी परिवार सबसे मिले। कल उसका लाश आ गया अफ्रीका में, 15-16 दिन हो गया। कहीं सबके लिए घूम रहे हैं। तभी सबको वस्त्र दे रहे हैं, खाद्य सामग्री दे रहे हैं। हाँ, ये कहाँ से फंडिंग कैसे होता है इसका? फंडिंग अपना देते हैं, जो हमारा तलब पेंशन मिलता है उसी से देते हैं। निजी फंड? अपना निजी फंड से और कहाँ देंगे हम? पेंशन जो मिलता है उसी से कपड़ा खरीद के देते हैं। जी। उड़ान लाइव के लिए गोमिया से ब्यूरो रिपोर्ट।